इंडिया के एक छोटे से गांव में जहां सरसों के पीले और धान के हरे भरे खेत फैले हुए थे, वहां एक छोटा सा स्कूल था। यहीं पर मिसेज शर्मा नाम की एक जवान टीचर ने अपनी जर्नी शुरू की। उनके दिल में सपनों का समंदर था और उनका मन ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ था। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहती थी, जहां मुश्किलें सिर्फ सफलता की सीढ़ी बने। लेकिन उनके आने पर लोग क्यूरियोसिटी और डाउट से देख रहे थे। स्कूल अपने आसपास के माहौल की तरह अपनी लिमिटेशंस में बंधा हुआ था, लेकिन मिसेज शर्मा ने वहां पॉसिबिलिटीज देखी जहां दूसरों को सिर्फ ऑब्स्टिकल्स दिखाई देते थे। उनका मानना था कि हर बच्चे में पॉसिबिलिटीज का खजाना छिपा होता है, जिसे एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के दिलों में एम्बिशन की चिंगारी जगाने उन्हें बड़े सपने देखने की हिम्मत देने का फैसला किया। उनका सपना था कि उनका स्कूल बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड बने, जो उनके स्टूडेंट्स को एक ऐसे फ्यूचर की तरफ ले जाए जिस पर उन्हें गर्व हो। यह काम आसान नहीं था। रिसोर्सेज कम थे और चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और लिमिटेशंस का बोझ बहुत ज्यादा था, जो उस चिंगारी को बुझाने की कोशिश कर रहा था जिसे वो जलाना चाहती थी। फिर भी मिसेज शर्मा पीछे नहीं हटी। उनका हौसला मुश्किलों के सामने होप की किरण की तरह था। वो जानती थीं कि अपने स्टूडेंट्स को ट्रूली एम्पावर करने के लिए उन्हें सबसे पहले इस सोच को बदलना होगा कि उनके हालात ही उनकी पोटेंशियल तय करते हैं। इसका मतलब था कि उन्हें न केवल अपनी सोच बदलनी होगी, बल्कि उन डाउट्स को भी दूर करना होगा जो उन्हें घेरे हुए थे। कहते हैं ना, बदलाव कभी आसान नहीं होता। मिसेज शर्मा के एंथुसियाज्म और उनके अलग तरीकों को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, न सिर्फ स्टूडेंट्स से बल्कि उनके साथी टीचर्स से भी। डाउट और स्केप्टिसिज्म की बातें हर तरफ होने लगीं। लोग कहते, क्या फायदा, ये बच्चे अपने पेरेंट्स के नक्शेकदम पर ही चलेंगे। कुछ लोगों ने उनकी कोशिशों को नाइव आइडियलिज्म कहकर खारिज कर दिया। ये सिटी नहीं है, वे ताना मारते। यहां सपने देखने की लग्जरी कुछ ही लोगों के पास होती है। उनकी बातें, जो सालों के डिसइल्यूजनमेंट से भरी थीं, मिसेज शर्मा का हौसला तोड़ने लगीं। उनके स्केप्टिसिज्म का बोझ साफ दिखाई देता था, जो उन्हें कॉन्स्टेंटली याद दिला रहा था कि उनका रास्ता कितना मुश्किल है। हालांकि उनके डाउट्स उनकी फेमिलियरिटी से उपजे थे, लिमिटेशंस को एक सच्चाई मान लेने की वजह से। सालों तक अधूरे सपनों और टूटी उम्मीदों को देखने का असर उन पर हो गया था। मिसेज शर्मा उनके सिनिसिज्म को समझती थीं, लेकिन उन्होंने खुद को डिगाने से मना कर दिया। वो जानती थीं कि बदलाव लाने के लिए उन्हें सबसे पहले उन डीप सीटेड बिलीफ्स को बदलना होगा जिनसे उनके डाउट्स पैदा होते थे। उन्होंने महसूस किया कि ट्रूली डिफरेंस लाने के लिए उन्हें न केवल स्टूडेंट्स बल्कि अपने कॉलीग्स का भी दिल जीतना होगा। उन्हें भी सपनों की ताकत पर विश्वास करने की जरूरत थी। हर बच्चे में छिपी पोटेंशियल को देखने की जरूरत थी। डाउट से दूर भागने के बजाय मिसेज शर्मा ने उसे अपना लिया। उन्होंने स्केप्टिसिज्म को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया, उन्हें गलत साबित करने के लिए एक चैलेंज की तरह। वो जानती थीं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसलिए उन्होंने अपनी एनर्जी स्टूडेंट्स को यह दिखाने में लगा दी कि वे क्या अचीव कर सकते हैं। वे पास के टाउन से गेस्ट स्पीकर्स को बुलाती थीं, ऐसे लोग जिन्होंने मुश्किलों को हराकर अलग अलग फील्ड्स में सफलता हासिल की थी। उनकी कहानियां, जो रियल और रिलेटेबल थीं, स्टूडेंट्स के दिलों को छू गईं, उनके अंदर होप के बीज बो दिए। एक्सपोजर की पावर को समझते हुए मिसेज शर्मा ने नियर बाय सिटीज की एजुकेशनल ट्रिप्स ऑर्गेनाइज की, जिससे उनके स्टूडेंट्स को उनके गांव की सीमाओं से परे की दुनिया देखने का मौका मिला। म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज और साइंस सेंटर्स नई पॉसिबिलिटीज के द्वार बन गए, उनके होराइजन्स को ब्रॉडन किया और उनकी इमेजिनेशन को जगाया। दुनिया, जो कभी उनकी टेक्स्ट बुक्स तक सीमित थी, अचानक से जीवंत हो उठी। उनका क्लासरूम एक ऐसी जगह में बदल गया जहां क्यूरियोसिटी को बढ़ावा मिलता था और इनोवेशन की सेलिब्रेट होता था।
उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने, एक्सप्लोर करने और कभी भी सीखना न छोड़ने के लिए प्रेरित किया। जो दीवारें कभी उन्हें कन्फाइन करती थीं, अब उन पर वाइब्रेंट म्यूरल्स बने थे जो उनके सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाते थे। स्कूल, जो कभी खामोशी में डूबा रहता था, अब पॉसिबिलिटीज की एनर्जी से गूंज रहा था। मिसेज शर्मा का अपने स्टूडेंट्स पर अटूट विश्वास कंटेजियस था। धीरे धीरे उन्होंने उस स्केप्टिसिज्म की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया जो उन्हें घेरे हुए थी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।